हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल पर। आप सभी कैसे हैं? आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। आज हम बात करेंगे होम साइंस एनसीईआरटी क्लास 6 के चैप्टर नंबर 1 गृह विज्ञान का अर्थ एवं महत्व के बारे में। ये बुक आपके सभी एग्ज़ाम के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट है और साथ ही जो बच्चा 6 क्लास में है उसके लिए तो मोस्ट इम्पोर्टेंट है ही। इस बुक से आपको डीएसएसबी एग्ज़ाम में क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। स्टार्टिंग में कुछ चैप्टर जो है वो समझदार यानी कि नॉलेज के ऊपर बेस हैं। जैसे कि हम बड़े हो चुके हैं तो हमें पता है कि होम साइंस क्या है, लेकिन जो बच्चा छोटा है यानी जो स्टार्टिंग में होम साइंस पढ़ेगा उसे पता होना चाहिए कि गृह विज्ञान क्या है। इसलिए इस बुक में आपको गृह विज्ञान के बारे में बताया गया है। इससे पहले 1st to 5th क्लास में आपको होम साइंस सब्जेक्ट पढ़ने को नहीं मिलता। क्लास 6 में आकर आपके लिए होम साइंस एक नया सब्जेक्ट हो जाता है। इसके लिए आपको इस विषय का अर्थ और महत्व समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। यह आपके लिए एक नया विषय है तो आपको पता होना चाहिए कि गृह विज्ञान क्या है और आपको इस विषय के अंदर क्या पढ़ना है। साथ ही साथ हमारे टीजीटी, पीजीटी और डीएसएसबी के एग्ज़ाम के लिए यह बुक बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाती है, क्योंकि इस बुक से एग्ज़ाम में क्वेश्चन देखने को मिल सकते हैं। गृह विज्ञान दो शब्दों से मिलकर बना है, गृह और विज्ञान। गृह का अर्थ होता है घर, जबकि विज्ञान का अर्थ होता है क्रमबद्ध सिद्धांत के रूप में। जैसे कि अगर हम बात करते हैं तो कोई भी ऐसी वस्तु या फिर कुछ भी ऐसी चीज़ जिसमें कि आपको एक कंटिन्यूटी देखने को मिलती है, उसमें कोई सिद्धांत फॉलो होता है, तो वो एक विज्ञान के अंदर आता है। जैसे अगर हम बात करते हैं फूड, तो फूड के अंदर आपको न्यूट्रिशन मिलते हैं, आपको प्रोटीन मिलता है, कार्बोहाइड्रेट मिलता है, वसा मिलता है। ये सभी किससे जानकारी मिलती है? ये सभी हमें विज्ञान के थ्रू जानकारी मिलती है। और अगर हम बात करते हैं गृह की, गृह क्या है? गृह है घर। घर और हमारे आसपास का वातावरण गृह के अंदर आता है। तो ये सभी एक दूसरे से कैसे कनेक्ट हैं, हम उन्हीं को जानेंगे। तो गृह विज्ञान क्या है? गृह विज्ञान का आधार है घर। घर तथा घर में रहने वाले सदस्य गृह विज्ञान के अंतर्गत आते हैं। यह एक ऐसा विज्ञान है जिसका ज्ञान पारिवारिक जीवन को सुखी बनाने में सहायक होता है। आपने गृह विज्ञान सब्जेक्ट को चूज़ किया है। गृह विज्ञान से आपको क्या लाभ होगा? गृह विज्ञान बहुत ही ब्रॉड सब्जेक्ट है जिसमें आपको बहुत सारी जानकारियाँ देखने को मिलेंगी। अगर आप उनका उपयोग करते हो तो आपका पारिवारिक जीवन सुख व्यतीत होता है। आपको पारिवारिक जीवन में संतोष प्राप्त होता है। क्यों? क्योंकि आप अपने पारिवारिक जीवन को सुखमय बना सकते हो, एक क्रमबद्ध रूप से उसमें परिवर्तन ला सकते हो। गृह विज्ञान का अर्थ है जीवन की व्यवस्था अथवा उपलब्ध साधनों का उचित उपयोग करके। तो गृह विज्ञान के अंदर आपके पास जितने भी उपलब्ध संसाधन होते हैं, आप उन्हीं को अच्छी तरह से यूज़ करना सीख जाते हो, जिससे कि आपको जीवन में कभी कोई परेशानी का सामना नहीं करना पड़ता। ऐसा नहीं है कि अगर आप ज़्यादा अमीर हो तभी आपके पास अच्छी हेल्थ होगी या फिर आपके पास उचित संसाधन होंगे। अगर कोई मध्यम वर्गीय परिवार का है तो उसके पास भी जितने संसाधन होते हैं, एक गृहिणी उन्हीं संसाधनों का यूज़ करके अपने जीवन को सुखमय बना सकती है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर कोई हाई फैमिली वाला व्यक्ति है तो वह काजू बादाम खाता है, जबकि अगर कोई मध्यम वर्गीय परिवार है तो वह जैसे कि दालों को अंकुरित करके खा सकता है। क्यों? क्योंकि उसे फिर बहुत ही ज़्यादा न्यूट्रिशन मिल जाते हैं। तो इस प्रकार आपके पास जो भी उपलब्ध संसाधन होते हैं, आप उनका बेहतर तरीके से उपयोग करके आप अपने पारिवारिक संसाधनों का उपयोग करके अपने जीवन को सुखमय बना सकते हैं। तो ये सभी आपको गृह विज्ञान में सीखने को मिलता है। आपके पास जो भी संसाधन हैं, आप उनका किस प्रकार यूज़ करके आगे बढ़ेंगे। गृह विज्ञान का अध्ययन क्षेत्र बहुत विस्तृत है। इसमें विज्ञान एवं कला का सुंदर समावेश है। हम क्या खाएं, कितनी मात्रा में खाएं जिससे हम स्वस्थ रहें आदि कुछ ऐसे प्रश्न हैं जिनका संबंध ज्ञान विज्ञान से होता है। जैसे कि भोजन कैसे परोसा या पकाया जाए जिससे वह आकर्षक लगे, यह कला की बात है। देखिए, यहाँ पर आपको बताया गया है कि गृह विज्ञान क्या है। गृह विज्ञान में आपको कला और विज्ञान दोनों चीज़ें देखने को मिलती हैं। जैसे कि अगर आप रेस्टोरेंट में जाते हो या फिर आप अपनी सहेली के घर पर जाते हो तो वहाँ पर आपको भोजन में
न्यूट्रिशन देखने को मिलते हैं, जैसे अभी हमने बताया विटामिन देखने को मिलते हैं, कार्बोहाइड्रेट आदि भोजन में मौजूद तत्व होते हैं। जबकि अगर हम बात करते हैं कि आपकी सहेली की मम्मी जो खाना लेकर आती हैं प्लेट में, वो किस प्रकार सर्व करके लाती हैं कि आपको एकदम खाना खाने का मन करने लगता है, तो जो प्लेट सर्विंग है वो उनकी एक कला होती है। तो इस प्रकार गृह विज्ञान कला और विज्ञान दोनों का समावेश होता है। अगर हम दूसरे एग्जाम्पल की बात करते हैं तो कपड़े जो होते हैं, जो वस्त्र होते हैं, उनमें कुछ गुण होते हैं। जबकि अगर हम बात करते हैं कि कपड़ों के ऊपर जो डिज़ाइन बनाए जाते हैं वो क्या है, वो एक कला है, और जो कपड़ों के गुण हुए वो क्या है, वो विज्ञान है। तो गृह विज्ञान कला और विज्ञान दोनों का समावेश होता है, जो कि आपको जीवन में हर पहलू पर देखने को मिलेगा। पहनने के वस्त्रों के लिए कपड़े का चुनाव कपड़े के गुण पर निर्भर करता है। इन गुणों को ध्यान में रखते हुए कपड़े का चुनाव व देखभाल करना ज्ञान विज्ञान की बात होती है। परंतु हम पर सुंदर लगने वाले रंगों व डिज़ाइनों को ध्यान में रखते हुए कपड़े का चुनाव करना एक कला की बात होती है। गृह विज्ञान में हम दोनों प्रकार के प्रश्नों का अध्ययन करते हैं, परंतु गृह विज्ञान केवल खाना पकाना तथा सीना परोना ही नहीं होता है। इस विषय के अध्ययन से हम स्वस्थ रहने के लिए अपने शरीर के विभिन्न अंगों की देखभाल करना सीखते हैं व परिवार के लिए उचित भोजन का चुनाव करना सीखते हैं। परिवार के स्तर को ऊंचा उठाने के लिए छोटे छोटे परिवार के महत्व को समझते हैं। देखिए, यहाँ पर ये कहना चाह रहे हैं कि हमारे पास जितने भी संसाधन होते हैं हम उनका उचित उपयोग करना सीखते हैं, जिससे कि हमारा शरीर स्वस्थ रहे। वह हम अपने अंगों की देखभाल करना होम साइंस में सीखते हैं। परिवार के लिए उचित भोजन का चुनाव करते हैं, जैसे कि अगर आपके घर में कोई बच्चा हो, कोई बड़ा हो और कोई वृद्ध हो, तो आपको इन तीनों को किस प्रकार का भोजन देना है, उनकी शारीरिक संरचना के अनुसार भोजन देना है। तो ये सभी आप होम साइंस पढ़ के सीखते हो। अगर कोई बच्चा है यानी वो बढ़ती उम्र का बालक है, उसे प्रोटीन की नीड होती है। वहीं अगर हम बात करते हैं कोई वृद्ध व्यक्ति है, उसकी उम्र बढ़ चुकी है, उसका शरीर का विकास हो चुका है, तो उसे कम प्रोटीन व कम वसा की आवश्यकता होती है। तो ये सभी हम होम साइंस के अंदर सीखते हैं। परिवार को सुखी रखने के लिए घर की व्यवस्था तथा घर को सजाना सीखते हैं। हमें घर की सुंदरता व घर की साज सज्जा किस प्रकार करनी है वो सभी हम सीखते हैं। कभी कभी आपने देखा है कि जब आपका घर गंदा होता है तो आपका मन नहीं लगता, पर वहीं अगर आपका घर साफ सफाई के द्वारा अच्छे से घर में साज सज्जा की जाती है तो आपका घर में मन लगता है। ये सभी कुछ हम होम साइंस में सीखते हैं। परिवार की आवश्यकताओं को पूरा करने तथा संतोष प्राप्त करने के लिए धन, समय व शक्ति का उचित उपयोग करना सीखते हैं। हमें सीखना होता है कि हम धन का उपयोग किस प्रकार करते हैं। हमारे पास 24 घंटे होते हैं, तो 24 घंटे का जो समय है हम उनका किस प्रकार यूज़ करते हैं, वह हम अपने शक्ति का किस प्रकार उपयोग करते हैं, वो सब कुछ हम होम साइंस में सीखते हैं। भोज्य पदार्थों को खराब होने से बचाने व बचे हुए खाद्य पदार्थों का उचित उपयोग करके विभिन्न व्यंजन तैयार करने की कला सीखते हैं। कभी कभी घर में रात का खाना बच जाता है तो हम क्या करते हैं, जैसे अगर रात के चावल बचे हैं तो हम सुबह को उठकर उन चावल की खीर बनाकर खा सकते हैं। तो ये क्या हुआ, इससे हमारे रात का बचा हुआ जो खाद्य पदार्थ है यानी कि जो भोजन है हमने उसका भी यूज़ किया और साथ ही साथ हमने उसे एक यूनिक वे में प्रेजेंट किया। तो ये सब कुछ हम होम साइंस के अंदर सीखते हैं। बाजार से वस्तुएं खरीदना, मिलावट से बचना तथा अपने अधिकारों के विषय में ज्ञान भी हम गृह विज्ञान की शिक्षा से प्राप्त करते हैं। आप कभी कभी बाजार जाते हो सकता है आप मम्मी के संग बाजार जाते हो, तो आप क्या देखते हो कि अगर आपको कोई वस्तु पसंद आई तो आप उसे खरीदते हो, लेकिन कभी कभी क्या होता है, कभी कभी आपको मिलावट वाली वस्तु भी मिल जाती है। तो उनसे बचने के लिए और आपको अपने अधिकार और कानून पता होने चाहिए, जिससे कि कोई भी दुकानदार आपको बेवकूफ़ ना बना पाए। तो इसके लिए हम गृह विज्ञान के अंदर जो हमारे कानून होते हैं उन सभी को हम सीखते हैं। इसके लिए एक एक्ट भी आया था, उन सभी को हम बाद में जानेंगे धीरे धीरे। फिर हम जानते हैं कि हम शिशुओं की आवश्यकताओं का ज्ञान
तथा उनकी देखभाल करना सीखते हैं। हमारे परिवार में छोटे छोटे बच्चे होते हैं, उनकी क्या नीड होती है व उनकी किस प्रकार केयर की जाती है, ये सब कुछ हम होम साइंस में सीखते हैं। घायलों तथा रोगियों की देखभाल करना भी हम गृह विज्ञान की शिक्षा से सीख सकते हैं। तो यहाँ पर किसकी बात की गई है? यहाँ पर बात की गई है फर्स्ट एड के बारे में। देखा आपने, तो हम गृह विज्ञान में कितना कुछ सीखते हैं। गृह विज्ञान में हमने सबसे पहले जाना कि गृह विज्ञान कला और विज्ञान होती है। फिर हमने वस्त्रों के बारे में जाना कि हमें वस्त्र का चुनाव किस प्रकार करना होता है। फिर उसके बाद हमने उपभोक्ता के अधिकारों के बारे में भी जाना और हमें किस प्रकार अपने धन, समय और शक्ति का उपयोग करना है, वो सब कुछ हम गृह विज्ञान में सीखते हैं। हमारे घर में जो छोटे छोटे शिशु होते हैं, हमें शिशु यानी छोटे जो बच्चे होते हैं, हमें उनकी किस प्रकार केयर करनी है और कभी कभी घर में बच्चों को चोट लग जाती है तो हमें किस तरह फर्स्ट एड करना होता है, वो सब कुछ हम गृह विज्ञान में सीखते हैं। तो देखा आपने, गृह विज्ञान एक कितना विस्तृत विषय है, इसमें आपको इतना सब कुछ पढ़ना होता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं गृह विज्ञान का कार्य क्षेत्र, जिसमें पहला पॉइंट है स्वास्थ्य एवं व्यक्तिगत स्वच्छता के बारे में। इस विषय के अंतर्गत हम मनुष्य के शरीर की रचना यानी उसका स्ट्रक्चर क्या है, शरीर के विभिन्न अंगों की देखभाल करना तथा स्वच्छता के नियमों का अध्ययन करते हैं। तो इसके अंदर आप देखते हो कि व्यक्तिगत स्वच्छता क्या है, यानी मनुष्य की स्वच्छता क्या है, मनुष्य के शरीर की रचना क्या है और हमें अपने अंगों की देखभाल किस प्रकार करनी है, इन सभी को हम हेल्थ वाले पोर्शन में पढ़ेंगे। उसके बाद हम बात करते हैं भोजन एवं पोषण के बारे में। भोजन की आवश्यकता, भोजन के तत्व, भोज्य पदार्थ के शरीर पर प्रभाव तथा परिवार के लिए भोजन व्यवस्था के नियमों का ज्ञान हम इसके अध्ययन से प्राप्त करते हैं। यही नहीं, हम देश में पोषण की समस्या के कारणों तथा इसकी रोकथाम का ज्ञान भी प्राप्त करते हैं। खाद्य पदार्थों को व्यर्थ जाने से रोकने के लिए हम खाद्य पदार्थों का संग्रह करना, परिरक्षण करना तथा बचे हुए खाद्य पदार्थों का उपयोग करना भी सीखते हैं। जैसा कि अभी हमने आपको बताया, उन सभी को यहाँ पर डिटेल में लिखा गया है। भोजन एवं पोषण मतलब न्यूट्रिशन के बारे में बात की गई है। हमें भोजन की आवश्यकता क्यों होती है, भोजन के अंदर कौन कौन से तत्व होते हैं, भोजन का शरीर पर क्या प्रभाव पड़ता है। जैसे अगर आप कभी भोजन नहीं करते हो तो आपके शरीर में कमजोरी हो जाती है, ऐसा क्यों होता है। अगर आप कभी अच्छे से भोजन नहीं करते हो, संतुलित भोजन ग्रहण नहीं करते, तो आपके शरीर में अनेक रोग हो जाते हैं, ऐसा क्यों होता है। इन सभी को हम अपने भोजन और पोषण वाले चैप्टर में पढ़ते हैं। नेक्स्ट हमें यूनिट मिलती है, वो है वस्त्रों की संरचना व देखरेख। वस्त्रों का चुनाव किस प्रकार किया जाए, उनकी सुंदर रचना कैसे हो तथा उनकी देखरेख किस प्रकार की जाए आदि प्रश्नों का उत्तर हम इसी विषय से प्राप्त करते हैं। तो जो वस्त्र से संबंधित जितने भी टॉपिक होते हैं, यानी वस्त्रों को किस प्रकार सुंदर बनाया जाए, उनकी देखरेख किस प्रकार की जाए, इन सभी को हम होम साइंस के अंदर पढ़ते हैं। गृह व्यवस्था एवं सुसज्जा, इसके अंतर्गत हम घर का प्रबंध करना सीखते हैं। धन की व्यवस्था व घर को सजाने की कला का ज्ञान भी प्राप्त करते हैं। तो गृह विज्ञान के अंदर हम गृह व्यवस्था यानी होम मैनेजमेंट के बारे में पढ़ते हैं। हम अपने घर का प्रबंधन, हमें अपने घर का मैनेजमेंट किस प्रकार करना होता है, वह जो हमारे घर में इनकम आती है हमें उसकी किस प्रकार उपयोग करना है, व घर को सजाने की कला का ज्ञान प्राप्त करते हैं। शिशु पालन, इससे हम बच्चे की शारीरिक व मानसिक आवश्यकताओं का ज्ञान प्राप्त करते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं उपभोक्ता शिक्षण के बारे में। हम प्रतिदिन उपयोग की वस्तुएं कहां से खरीदें, खरीदते समय किन बातों का ध्यान रखें, व्यापारियों की कुचालों से कैसे बचें आदि प्रश्न का उत्तर हम इस क्षेत्र के अंतर्गत सीखते हैं। हमें वस्तुएं कहां से खरीदनी चाहिए, वह वस्तुएं खरीदते समय हमें किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, वो सभी हम कुछ सीखते हैं। प्राथमिक सहायता व गृह परिचर्या, गृह विज्ञान के इस विषय के अंतर्गत हम दैनिक जीवन में घटने वाली घटनाओं का साहसपूर्ण सामना करना और घायलों तथा रोगियों की देखभाल करना सीखते हैं, यानी फर्स्ट एड की बात की गई है। तो यहाँ पर आपको कुछ अभ्यास प्रश्न दिए गए हैं। तो आज का चैप्टर हमारा यहीं पर कंप्लीट होता है। इस चैप्टर में हमने जाना गृह विज्ञान का अर्थ क्या है, गृह विज्ञान शिक्षा के लाभ क्या हैं, क्वेश्चन दिए गए हैं, तो इन्हें आप देख सकते हो।
बाकी आज का चैप्टर यहीं पर कंप्लीट होता है। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई हो। गृह विज्ञान क्या होता है, आपको गृह विज्ञान में क्या क्या पढ़ना होगा, ये सभी कुछ आपके इस चैप्टर में डाउट क्लियर हो गए होंगे। तो आपको ये वीडियो कैसी लगी आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए। और होम साइंस एक बहुत अच्छा सब्जेक्ट है। आई होप आपको ये सब्जेक्ट बहुत अच्छा लगेगा। धन्यवाद।